वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। SCCL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी है, एक मिनी रत्न कंपनी है, यानी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली कंपनी है। तो उसमें वैकेंसी निकाला गया है मेडिकल एग्जीक्यूटिव का, यानी कुछ डॉक्टर्स का, कुछ एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी इसमें निकाला गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, अलग अलग जो स्पेशलिटी है उसमें कुछ सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट का वैकेंसी निकाला गया है। मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी वैकेंसी निकाला गया है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर का, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल का वैकेंसी निकाला गया है। वैकेंसी में जाने से पहले मैं कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक मिनी रत्न टाइप की कंपनी है। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न का स्टेटस जब किसी भी PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में लग जाता है तो उसमें बहुत सारे लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है, जिसके कारण जो सैलरी होता है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है या बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल, बोनस आपको हर क्वार्टरली दिया जाने लगता है। आपका VDA जो है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसका हर 3 महीने में इंक्रीमेंट होता है। और ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ जाती हैं, उससे आपका सैलरी में इजाफा हो जाता है और एक आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप सस्टेनेबल लाइफ देख रहे हैं, एक लंबी लाइफ देख रहे हैं, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का ये वैकेंसी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इसमें आपको जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें आपको किसी भी कोलफील्ड एरिया में लगाया जा सकता है, किसी भी डिस्पेंसरीज में लगाया जा सकता है ना, किसी कंपनी के किसी भी दूर दराज के इलाके में यानी रूरल एरियाज़ में भी लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें इसमें लिखी गई है, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहले मैं जनरल रोल प्रोफाइल को बता देता हूँ, मतलब आपको अगर ये जॉब्स मिलती हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। आपको PME यानी पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और IME यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर का होता है, ये आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई भी पेशेंट को, अगर मान लीजिए कोई माइंस में या कोई प्रोजेक्ट में इमरजेंसी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको उस माइंस या प्रोजेक्ट भी जाना पड़ सकता है और एम्बुलेंस के साथ भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। टेक्नीशियन है, जो भी स्टाफ है, उन सबको आपको ट्रेनिंग करना पड़ सकता है, उनको गाइड करना पड़ सकता है। आपको CSR इनिशिएटिव के तहत अलग अलग जगह पे कैंप लगाना पड़ सकता है। कंपटीशन जो होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज कराना पड़ सकता है। आपका जो कोविड टेस्ट है वो भी करना पड़ सकता है अभी किसी भी प्रोजेक्ट में, कोल्हेरी में, एरिया में या हेडक्वार्टर में, किसी भी जगह पे। तो आपको मैं एक एक करके पोस्ट के बारे में बताता हूँ और बताता हूँ कि उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, उन सब के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट का। तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट जो भी है उनको जनरल सर्जरी या जनरल मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन यानी फेफड़ा दवाई, पल्मोनरी मेडिसिन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है वो MBBS है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। आपके पास MCI का रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है तो वो भी वैलिड है, लेकिन इनमें से कोई भी डिग्री आपने किया है तो आपको साथ ही साथ 3 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब MBBS के बाद का, आपका इंटर्नशिप में भी उसमें काउंट नहीं होगा, तो MBBS ख़त्म करने के बाद का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेडिकल स्पेशलिस्ट का। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए इसमें आपका MBBS किसी भी अलग अलग फील्ड में हो सकता है तो वो चलेगा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है तो वो भी चलेगा, बट इसमें अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है कि आपको अलग से कोई एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी, अगर आप फ्रेशर हैं तो मेडिकल स्पेशलिस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की मैं अगर बात करें तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए भी आपको कोई अलग से एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ आपका MBBS होना चाहिए। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हैं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपके पास MBBS की ही डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपको BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल साइंस मांगा गया है किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से जिसमें MCI का नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि कोई भी अगर कैंडिडेट बाहर से यानी कि फॉरेन से, कोई अलग कंट्री से BDS करते हैं या उसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री करते हैं तो भारत में आने के बाद उसको MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, तो उसके बाद उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अगर सैलरी की बात करूँ तो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट का जो फॉर्म है वो, उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 52 है। एक अच्छी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी नॉर्मली डॉक्टर्स की नहीं निकलती है।
और इसमें जो सैलरी रखा गया वो 70,000 से 2 लाख रुपया तक रखा गया है पे स्केल। मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ मिला के 52 पोस्ट का ही वैकेंसी निकाला गया। तो उसमें जो पे स्केल है वो 60,000 रुपया से 1,80,000 रुपये तक है। और सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 32 पोस्ट है और 60,000 रुपया से 1,80,000 रुपये तक इसमें पे स्केल है। अगर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल की बात करें तो 60,000 रुपया से 1,80,000 रुपये तक है। आपका सिर्फ यही सैलरी नहीं होगा, एक प्रोबेशन पीरियड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोबेशन पीरियड होता है, वो प्रोबेशन पीरियड आप जब ख़त्म कर लेंगे कंपनी में, तो कंपनी में ख़त्म करने के बाद आपका बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो जुड़ जाएंगे उसमें। HRA जुड़ जाएगा, VDA जुड़ जाएगा, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं वो जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो ज़्यादा ही होगा, बट प्रोबेशन पीरियड तक आपको वो सैलरी जो अलाउंसेस हैं वो आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेंगे। आपको जो बेसिक पे है यही दिया जाएगा। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो जो सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट है उसके लिए 42 ईयर रखा गया है जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अगर सीनियर मेडिकल ऑफिसर है तो उसके लिए 35 ईयर रखा गया है। यहाँ पे अलग अलग जो स्पेशलिटीज़ है उन स्पेशलिटीज़ के हिसाब से क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना कितना पोस्ट है, कितना कितना वैकेंसी है, ये आप अच्छे से देख लेंगे। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका वीडियो डाल चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स है उसी हिसाब से ये फॉलो होगा। SC ST OBC वाला जो भी क्राइटेरिया है, जैसे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है। लेकिन यहाँ पे PWD कैंडिडेट अगर अनरिजर्व है तो उसको 10 साल का मिलेगा। अगर PWD कैंडिडेट OBC है नॉन क्रीमी लेयर वाले तो 13 मिलेगा। और अगर PWD SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर 56 साल किसी भी कंडीशन में पार हो जाता है तो अप्लाई नहीं कर सकते रिलैक्सेशन लेने के बाद भी। आपको मैं बताता हूँ OBC नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। मतलब OBC कैटेगरी में जो भी आते हैं, जो भी कास्ट आते हैं, अगर उनका सैलरी 6 लाख रुपए से कम है, उसका एनुअल जो इनकम है वो 6 लाख रुपए से कम है, तभी आप OBC नॉन क्रीमी लेयर का लाभ ले सकते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा है तो आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए भी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए सिंपल सा चीज़ ये है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। उसके लिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लेंगे और इसको भर लेंगे। फॉर्मेट को फिल कर लेने के बाद अपने हिसाब से, और इसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या आपको अटैच करना है। जैसे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो होना चाहिए, 3 हफ्ता के अंदर का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, MBBS की डिग्री है या BDS की डिग्री है, अगर वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है MCI से या स्टेट मेडिकल काउंसिल अगर है, आपने अगर ट्रेनिंग किया है या इंटर्नशिप किया है या फिर कंपल्सरी रेगुलेटरी ट्रेनिंग किया है तो ये सब चीज़ें। कास्ट सर्टिफिकेट आपका है, PWD सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन के कंडीशन में आपके पास डिक्लेरेशन अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो वो होना चाहिए। अगर CGPA या ग्रेड पॉइंट आपका है तो उसमें आपका वो पेज भी होना चाहिए जिसमें उस यूनिवर्सिटी ने ये बताया है कि इससे परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है या मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, वो भी पेज आपको अटैच करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। और गवर्नमेंट अगर कैंडिडेट अगर कोई है जो सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में या कोई ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। और ये आपको अटैच नहीं करना है, ये आपको जो इंटरव्यू है उसके टाइम उस टाइम आपको हाथ में लेके आना है। और जो भी आपकी अलग से क्वालिफिकेशंस होंगी उसका इन सब चीज़ों का जेरेक्स भी आपको लाना है। ओरिजिनल भी आपको जब इंटरव्यू होगा तो लेके जाना है। सारी चीज़ों का जेरेक्स आपको करना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब नीचे सिग्नेचर करना है खुद से। और ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट को आपको फिल करना है और इसके साथ अटैच करके आपको A4 साइज़ का इन्वेलप लेना है। और A4 साइज़ का इन्वेलप में ये जो एड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये एड्रेस, उस एड्रेस में आपको भेजना है। 30/4/2021 से पहले 5 बजे से पहले आपको यहाँ पहुँचना चाहिए। और इंटरव्यू का जो सेंटर होगा आपको बता दें कि उसके लिए आपको ईमेल भेजा जाएगा या मैसेज किया जाएगा, तो आप इंटरव्यू का डेट आपको मिल जाएगा। तो उसी डेट में सेंटर में आपको साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो हेड ऑफिस है उस जगह पे आपका सेंटर पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपने और जेरेक्स दिए होंगे उसका ओरिजिनल कॉपी लेके आपको जाना है। और जब आप जाएंगे तो इसके लिए अलग से कोई TA DA इस टाइप का चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट आपका अगर निकल जाता है इंटरव्यू, देन आप जब मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल के लिए आपको कंपनी की तरफ से TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो कि AC 3rd टायर यानी कि 3rd AC का एक टिकट दिया जाएगा जो कि शॉर्टेस्ट रूट होगा उस जगह से, उसके लिए उसका अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। सिलेक्शन जो होगा वो पूरी इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगा। इसके लिए कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है।
आपको अगर इनमें से किसी भी चीज़ पे क्वेरी करना है तो यहाँ पे नंबर भी कुछ दिया हुआ है क्वेरीज़ के लिए, और कुछ ईमेल आईडी भी दिए हुए हैं। आप चाहें तो मेल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर उनका व्हाट्सअप नंबर में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप इनको देख लेंगे। इस जो PDF है, ये PDF मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर, पावर सेक्टर से रिलेटेड वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।